हस्बैंड यहाँ पर बना रहे हैं सब मतलब चाय रिधान की मेरी एंड अभी तो समेटना है तो किचन थोड़ा सा फैला है। फिर जोत जगा दी है मैंने यहाँ पर, नहाकर पूजा कर ली है। आज है संडे। मैं बैल्कनी में आई पूरा चावल गुड़ और बताशे दूध लेके। आसमान साफ है। यहाँ पर मैं सूर्य भगवान की जोत जगा रही हूँ। देख रहे हैं आप, हवा इतनी ज़्यादा है कि जोत जगाने में बड़ी ही मतलब मशक्क़त करनी पड़ रही है। फिर मैंने सोचा गमले की आड़ में रख देती हूँ जोत को, हवा बहुत अधिक है। और मैंने जो खाना है भोग का पूरा राइस, बताशे, गुड़, जल, दूध सब चारों तरफ से ऐसे रख दिया, तब जाके जोत थोड़ी जग पाई। ओम सूर्य देवाय नमः करके जल भी अर्पण कर दिया। फिर मैंने अपनी चाय गर्म करके पी है। हस्बैंड ने बना दी थी चाय, लेकिन मैं पूजा करने की वजह से उस समय नहीं पी पाई थी। फिर मैंने अब चाय पी है। उसके बाद मैं एक फ्लावर लेकर के आई थी, मतलब प्लांट लेकर के आई थी। तो ये प्लांट जो है मैं 100 रुपीज़ का लाई हूँ। एंड इसकी ना लीव्स जो हैं ये पहले ग्रीन होती है और जब बड़ी होती जाएंगी, पुरानी होती जाएंगी, पिंक होती जाएंगी। तो फिर मैंने इसको पॉट में लगाया फ्लावर को। उसके बाद मैंने सारा घर बिल्कुल क्लीन कर दिया है, क्योंकि आज हमारे घर आना है, गेस्ट आएंगे। तो ये मैंने नया पॉट घर में ऐड किया है। 450 रुपीज़ का ये पॉट था। और पाम ट्री जो है ना वो घर में ही था, पुराना पाम ट्री है मेरा। उसकी स्टेम्स ब्रांचेस निकलती रहती हैं, उन्हीं को मैं अलग कर लेती हूँ। तो मैं दिखा रही हूँ घर एकदम क्लीन है। तो जब भी कोई आता है हम पूरी कोशिश करते हैं घर को एकदम क्लीन करने की। अब नकल निकालने वाले तो ताजमहल में भी कमी निकाल देते हैं। ये भी मैंने न्यू ऐड किया है घर में, मतलब 1 मंथ हो गया हमारे आउल। तो बढ़िया से घर को साफ़ सुथरा किया। आप मतलब 1 लाख सफाई भी कर लोगे ना, और जिसको नकल निकालनी है ना वो 1 लाख एकवीं चीज़ ढूंढ देगा। कि 1 लाख चीज़ें तो ठीक है, लेकिन 1 लाख के बाद जो फर्स्ट चीज़ आ रही है ना वो इनकरेक्ट है। तो कंप्यूटर टेबल भी क्लीन है, और इधर ये टेबल भी क्लीन है। बेड बना दिए गए हैं, इस पर रॉक्सी बैठी आराम कर रही है। इसको ऊपर चढ़ाया हुआ है क्योंकि कोई भी आता है ना तो ये बार्क बहुत करती है। हमारे तुलसी आंवला केला मस्त, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। मैंने जो है जौ का आटा मंगाया है, बाउल्स करीने से लगाई हुई हैं। यहाँ भी सब बेस्ट है। तो फर्स्ट गेस्ट हमारे आ चुके हैं, हस्बैंड के दोस्त जोगिंदर भाई साहब। सेकंड गेस्ट आ चुके हैं। एंड रिधान जो है हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है, उसका काम होता है सबको वाटर देना। पूरे दिन वो ट्यूशन वाले मास्टर आते रहते हैं, उनको पानी देता रहता है। यहाँ पर भी वो पानी पिला रहा है सबको। एंड ये मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में। तो दाल राइस मैंने सबसे स्टार्टिंग में दिखाए थे ना भिगोए हैं, उसी में मैं तड़का लगा रही हूँ। तड़का बन के तैयार है, धनिया डाला और इसको पलट दिया दाल में। गर्मा गर्म दाल रेडी है। और ये मैंने ना पोटैटो बॉईल किए हैं। पोटैटो बॉईल किस लिए किए हैं कि हम दाल राइस के साथ आलू के पराठे भी बनाएंगे। इसमें भी मैं धनिया कट कर करके डाल रही हूँ। फिर हस्बैंड की बारी आ गई चाय बनाने की। इनको चाय बनाने का बड़ा शौक है, अपने हाथ की चाय बनाने का बड़ा शौक है। रिधान का तो पानी की ड्यूटी चल ही रही है, चाय की ड्यूटी लगी। उसके बाद अदरक और सारे मसाले डाल के चाय बनाएंगे। ये है हमारी उसके बाद वाली गेस्ट, मेरी देवरानी। तो वो मैंने आटा मैश कर दिया था, आते उसमें उसने गुस्से बजा दिए। जौ का आटा था। तो मैंने यहाँ सबके लिए चाय डाली है केटल में। अब मैं कंफ्यूज हो रही थी, 3 लोग थे जिनको शुगर फ्री चाय देनी है, उनको शुगर है, बाकी सबको मीठी देनी है। तो मैंने कहा कैसे एडजस्ट किया जाए। फिर मैंने छोटे वाले जो ये हैं इनमें डाली शुगर फ्री की गोली मिक्स करके चाय। अब फिर मैंने इसको फिर से बड़ी वाली केटल में पलट दिया। यहाँ बातें भी चल रही हैं एंड चाय भी चल रही है। वो आटे में गुस्से मार रही है। उसके बाद से 7-8 साल से जाना नहीं हो रहा, तो मैं चली इस बार चले जाओ, थोड़ा खुश हो जाएगा। अकेले अकेले तो मना रहते हैं। गए थे फिर मैं सुबह गई, शाम को गई, 4 बजे निकली, 6 बजे पहुंची। और अगले दिन मैं 4:30 बजे अपने घर थी। अगले दिन ना कुछ चाय के भी बिना गए थे। सुबह हो गए 4:30, शाम को 4:30 बजे। आज के 4:30 थे, कल के 4:30।
तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने छोटे भाई के जन्मदिन में गई थी शनिवार को, मतलब जो भी दिन था, तो शाम जैसे शनिवार को गई शाम को 4:30 बजे, संडे को 4:30 बजे अपने घर वापस आ गई। 24 घंटे रुकी वहाँ पर। अब मैं यहाँ पर सर्व कर दूँ बिस्किट नमकीन। अब इसने पकड़ लिया आलू को, अब ये आलू को मैश कर रही है, मतलब ये आई है तो ये किचन में ही खड़ी रहेगी मेरे साथ। तो यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे देवर हैं और 2 और लोग हैं, बैठे हैं हस्बैंड के साथ। पानी चाय सबका सिलसिला चल रहा है। अब दाल राइस सर्व कर दिए बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे भी पता नहीं कब से घर के निकले हैं। ये घर निकल कर फिर कहीं कहीं कुछ कुछ खरीदते हुए आए। तो ये तीनों भाई बैठे हैं, विराज, पुन्नू और रिधान। इधर भी मेरे देवर हैं और हस्बैंड के दोस्त हैं जोगिंदर भाई साहब, वो भी मेरे जेठ लगते हैं, और एक सदस्य और आए हुए हैं। अब इसने बोला आलू का जो ये पिट्ठी है ना, इसको छोंक लेते हैं पहले, आलू के पराठे उसके बाद बनाएंगे और बढ़िया बनेंगे। मैंने कहा छोंक लो चलो। मैं ये बोल रही हूँ कि हमने आज बाहर से शेफ़ बुलाए हुए हैं, इसलिए हंस रही है कि शेफ़ है। तो उसको वो कभी फ्री नहीं रहता, इसका लड़का कि भाई पढ़ने में निकलते हैं कोल्ड, इसलिए इसको राइस नहीं दिए गए। वीरू को ना खांसी हो रखी है, इसलिए इसे ना बिना मक्खन का पराठा दिया है दाल के साथ, राइस भी नहीं दिए। तो मेरे हस्बैंड का ना बर्थडे आने वाला, आज 21 तारीख है, 24 का उनका बर्थडे है। तो ये लोग ना पहले ही केक लेके आ गए हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि 24 को कहीं हमारा खुद का बाहर का प्लान ना हो। तो ये 21 तारीख को संडे को ही केक लेके आ गए, फिर हमने केक कट किया मिलके। लाओ आप सबके लिए केक कट हुआ और फिर मैं भगवान जी को केक चढ़ाने के लिए चली गई। इस बीच इन्होंने पटाखे भी फोड़े हैं, वो आती है, वो मैंने मिस कर दिया, मोबाइल में भी नहीं ले पाई मैं उसको। ये लेके बैठा रिधान, अभी इसको चला चुका ये। तो इस तरह से सब ने फिर केक एंजॉय किया। तो ये जो ग्रीन टी शर्ट में है मेरे देवर हैं, हस्बैंड के छोटे भाई, 2 ही भाई हैं, यही जो है केक लेकर के आए हैं। और जोगिंदर भाई सब साथ में बैठे हुए हैं, वो भी केक खिला रहे हैं। फिर इन्होंने भी अजय को केक खिलाया। ठीक है बेस्ट। लो आप रह गए पीछे, ये मुंह पे लगाता है, बस क्या कर रहा है अरे बस। अरे धान के काम होते हैं, ये असली हैप्पी बर्थडे बना दिया इसने। बार बार दिन ये आए। अब बारी है गिफ्ट को अनबॉक्स करने की, क्या गिफ्ट लेकर के आए देखते हैं। आपकी बातचीत में कैप नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि साथ में गाना चल रहा है, बार बार दिन ये आए, और गाना अगर टीवी का इस व्लॉग में आ गया ना तो कॉपीराइट आ जाएगा साथ के साथ, इसलिए मुझे अपनी वॉइस ही डालनी होगी। यहाँ पर हस्बैंड जब अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो यही बातें हो रही हैं कि रिधान सबसे पहले गिफ्ट खोलता है, दिवाली पर भी चैन नहीं लेता, मम्मी खोल लूँ गिफ्ट, लेकिन अभी वो विराज और पुन्नू के साथ बिज़ी हो रहा है अंदर। तो ये देख रहे हैं इधर से खोलूँ कि इधर से खोलूँ, गिफ्ट दोनों तरफ से ही पैक है। ओहो, तो ये फ़ोटो फ्रेम, और फ़ोटो फ्रेम में हस्बैंड के और हमारे जो है ना, मतलब ये कोलाज बना करके गिफ्ट दिया है। तो देवर पूछ रहे हैं कैसे हैं, मैं गाने चल रहे हैं ना इसलिए देखो टीवी चल रहा है। तो कनिष्क के लिए ये वाली शर्ट लाए हैं, इसने पहनी, हस्बैंड के लिए ये शर्ट गिफ्ट है, मतलब 2 फ़ोटो फ्रेम हैं कोलाज वाले, एक हस्बैंड की शर्ट है, एक कनिष्क की शर्ट है, और रिधान के लिए गन लाए हैं और केक लाए थे, सब कुछ। शर्ट इनको बिल्कुल बढ़िया आ गई एक बार में, किंशु को भी एक बार में शर्ट आ गई बढ़िया से। ये फ़ोटोज़ हैं जो सामने रखी हुई हैं। फिर हमने ये लगा दिए पराठे, दाल चावल, आलू के पराठे सब खा चुके, मैं और देवरानी बाद में खाने बैठे। मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा मंगा दिए, पिज़्ज़ा इन्होंने एंजॉय किए। रात को मैंने हस्बैंड के लिए खिचड़ी भिगोई है और बच्चों के लिए नमकीन राइस बनाए दही के साथ, दही पुन्नू के लिए मंगाई थी। तो हमने लंच तो कर लिया था, दाल चावल और आलू के पराठे। शाम को फिर चाय के साथ बिस्किट वगैरह हो गए, नान खटाई लाए थे देवर देवरानी, और पिज़्ज़ा हो गया था। तो वो लोग तो शाम को डिनर नहीं करके गए, और कुछ बनाते हैं कुछ मंगाते हैं, करते करते ही चले गए। और ये खिचड़ी जो मैंने हस्बैंड के लिए बनाई रात को, तो ये कुछ पिक्स हैं जो मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, मेरे फ़ोन में नहीं थी ना,
तो ये पिक्स फिर देवरानी के फ़ोन से मंगाई। तब ये पिक्स हैं किंशु को खिलाया केक, मैं जब साथ में बैठी हूँ। तो ये उन लोगों के ही मोबाइल में है पिक्स, देवर के मोबाइल में, देवरानी के मोबाइल में, उनसे मंगाई थी। तो मैं ये इनको बाद में ऐड कर रही हूँ। बनवाई है, हस्बैंड है मेरे, देखो 12-15 साल पुरानी फ़ोटो है। ये मेरे ससुर जी और उनकी गोद में किंशु, जो आज इतना बड़ा हो गया है। ये किंशु है छोटा सा। तो ये कोलाज बनवा के दिया एक देवरानी ने। ये हमारी अभी की है फ़ोटो, एक ये फ़ोटो। ये विराज के बर्थडे पे गए थे हम लोग, वहाँ पर हम लोग ये खेल रहे हैं पूल। ये अजय की शादी की है, मेरे देवर की शादी की, ससुर के साथ हस्बैंड। ये किंशु है मेरी गोद में, जब बिल्कुल गोद का था। ये है विराज और रिधाम, दूर से दिखेंगे। ये मैं, एक दूसरा कोलाज। ये गन लाए हैं रिधान के लिए, ये गन लाए हैं इसके लिए, लेके खड़ा है गन। नेक्स्ट डे मंडे था। मंडे को शिव शंकर भोलेनाथ जी को दूध से नहलाया। ओम नमः शिवाय। मंडे के सावन के व्रत चल रहे हैं, तो सेकंड सावन का व्रत है ये, और आज एकादशी भी है और दूसरा सावन का व्रत भी है। 21 जुलाई 2025। स्नान कराया घर में ही भगवान जी को। उसके बाद भगवान जी का स्नान करा के पूजा करके फिर चाय बनाई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ये 12 ज्योतिर्लिंग की हमारे पास फ़ोटो है, नहलाया दूध से। ओम नमः शिवाय। ये बनाई है हस्बैंड के लिए चाय। एक गरम चाय की प्याली हो। फिर साफ ताजे पानी से बढ़िया भगवान जी को नहलाया, स्नान कराया, जल से स्नान कराया। बेलपत्र सब मंदिर से किंशु ले आया था, तो फिर मैंने अच्छे से स्वच्छ पानी से इनको धोकर फिर हमारा शिवलिंग भी नहा लिए हैं। और अब हम ये सारे बेलपत्र जो हैं शिवलिंग भगवान जी को अर्पण करेंगे, चढ़ाएंगे भगवान जी पर। सबसे पहले फूल माला अर्पण की और उसके बाद बेलपत्र सब अर्पण किया गया। यह बेल का फल शिव शंकर भोलेनाथ को अर्पण किया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear भैया. Happy birthday to you. आ जाओ फोटो खिंचवा लो। किंचु को दे दे। जाओ फोटो खींच जाओ। और हम
वापस आ जाते हैं अच्छी खूबसूरत पिक्स के बाद अपने सोमवार के व्रत पर। मॉर्निंग में तो भगवान जी को चाय चढ़ाई थी, फिर हमने शाम को इस बार भी वही अपने देसी घी के पराठे, दही और गुड़ सीधा सादा व्रत खोला था। तो किंशु ने बोला जब हम आलू भी खा सकते हैं, सेंधा नमक भी खा सकते हैं, आटा भी खा सकते हैं, तो आलू के पराठे बना लें। लेकिन चांस की बात है आलू ख़त्म थे आज, तो मैंने कहा आज फिर से एक खा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कुछ नया। तो फिर बैंगन का भरता, रोटी हस्बैंड और रिद्धान के लिए। चलो टाटा बाय बाय एवरीवन।